वेलकम टू एसपी स्मार्ट डिजिटल। बच्चों, यहाँ पे मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो प्रीवियस ईयर जेईई में क्वेश्चन आए हुए हैं उसका मैं वीडियो सोल्यूशन आपको दे रहा हूँ। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे है। क्वेश्चन 1 में है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रेवल इन ए मीडियम विद अ स्पीड ऑफ 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। द रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम इज 2। द रिलेटिव परमिटिविटी विल बी। वी नो दैट a speed of electromagnetic wave is equal to c upon root under mu r into epsilon r. A speed of electromagnetic waves in medium is equal to v is equal to c upon root under mu r into epsilon r. So v is equal to 1.5 into 10⁸ is equal to a speed 3 into 10⁸ divided by root under. So what is the relative permeability is equal to 2. So what is relative permittivity? So permittivity is equal to this is epsilon r. Now this is equal to cancel and 15 2s are 3. So अगर हम सॉल्व करें इसको, so this is equal to यहाँ से हो जाएगा ये या तो हम ऐसे कर लें, हाँ 1.5 डिवाइडेड बाई कितना 3 is equal to 1 upon root under 2 into epsilon r. So this is equal to 2. So a squaring both sides. So this is 1 upon 4 is equal to 1 upon 2 into epsilon r. So this is equal to 2. So epsilon r is equal to 2. This is the correct answer. Now next question. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे द मैग्नेटिक फील्ड इन ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज बी बाई इज इक्वल टू दिस साइन दिस द करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इज, आपसे करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे पूछा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है? वाई डायरेक्शन में है। बी इज द मैग्नेटिक फील्ड, सो मैग्नेटिक फील्ड वाई डायरेक्शन में है। वेव का प्रोपगेशन किधर है? एक्स डायरेक्शन में। इसका मतलब सीधी सी बात है, हम जानते हैं कि ट्रांसवर्स इन नेचर होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड प्रोपगेशन ऑफ वेव ऑल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सो मैग्नेटिक फील्ड बी वाई डायरेक्शन में, प्रोपगेशन ऑफ वेव एक्स डायरेक्शन में, सो जेड डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। सो आपका बी या सी इन दोनों में कोई करेक्ट आंसर आपका होगा। सो अब हमें निकालना है सबसे पहले यहाँ पे ई नॉट एंड वी नो दैट व्हाट इज ई नॉट? तो ई नॉट इजकल टू दिस इजकल टू ई नॉट इजकल टू बी नॉट, दिस इज द बी नॉट, ये आपका बी नॉट है मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड इनटू कितना है? दिस इजकल टू सी। सो ई नॉट इजकल टू दिस इज बिकॉज ई नॉट अपॉन बी नॉट इजकल टू सी होता है। सो ई नॉट इजकल टू कितना? बी नॉट, तो 3.5 इंटू 10⁻⁷ इंटू सी एंड सी इजकल टू 3 इंटू 10⁸ So this is equal to what is E naught? So E naught is equal to this is equal to 105. So what is EZ? So EZ is equal to अगर हम देखें so this is equal to 105 and sine 1.5 into 10⁻³ x plus 0.5 into 10⁻11 t volt per meter. This is the correct answer. So कौन सा correct answer है? B part is the correct answer. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। अगर क्वेश्चन नंबर 1 को हम देखें तो कहा ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज प्रोपगेटेड अलोंग एक्स डायरेक्शन, मतलब वेव का प्रोपगेशन एक्स डायरेक्शन में है। इट हैज ए वेवलेंथ ऑफ 4 मिलीमीटर इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन वाई डायरेक्शन, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वाई डायरेक्शन में है विथ ए मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ 60 वोल्ट पर मीटर। द इक्वेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड इज, मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन यहाँ पे क्या होगा? तो सबसे पहले आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना पड़ेगा। सो दिस इज ई अपॉन बी इजकल टू सी। सो दिस इज इक्वल टू व्हाट इज ई? तो ई इजकल टू दिस इज इक्वल टू बी इंटू सी। सो बी हमें निकालना है, बी हमें यहाँ पे निकालना है, तो बी इजकल टू दिस इज इक्वल टू ई अपॉन सी। सो अगर हम यहाँ से कैलकुलेट करें, अगर हम कैलकुलेट करें यहाँ से तो ई की वैल्यू आपको गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड इजकल टू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड 60। सो दिस इज इक्वल टू 60 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है? 3 इंटू 10⁸ सो दिस इज इक्वल टू 20। So 20 into 10⁸, so this is equal to 2 into 10⁻⁷, and the SI unit of magnetic field is Tesla. So एक बात तो क्लियर है कि आपका वेव का प्रोपगेशन एक्स डायरेक्शन में है, वाई डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड आपका जेड डायरेक्शन में होगा। तो ए तो होगा नहीं क्योंकि एक्स डायरेक्शन में लिखा है, तो सी पार्ट तो पहले ही कट है। अब आपका ए, बी और डी में कोई आंसर है।
और इसमें हमने निकाल लिया है कि मैग्नेटिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू 2 इंटू 10⁻7 है। तो देखें तो यहाँ पे 2 इंटू 10⁻7 है, यहाँ पे 2 इंटू 10⁻7, मतलब ए पार्ट भी कट हो गया, ए पार्ट भी आपका आंसर नहीं हो सकता। अब हम आपको क्या निकालना है यहाँ पे, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। सो एंगुलर फ्रीक्वेंसीज के लिए हम यूज करेंगे सी, एंड दिस इज सी इजकल टू फ्रीक्वेंसी इंटू लेमडा होता है। सो ओमेगा इजकल टू दिस इजकल टू 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी होता है। सो ओमेगा इजकल टू दिस इजकल टू पाई बाई 2, ओमेगा इजकल टू दिस इजकल टू पाई बाई 2, क्योंकि यहाँ से आप फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो फ्रीक्वेंसी इजकल टू सी अपॉन कितना है, लेमडा। तो सी इजकल टू 3 इंटू 10⁸ एंड डिवाइडेड बाई लेमडा की वैल्यू आपको गिवन है यहाँ पे। द वेवलेंथ इज 4 मिलीमीटर, मतलब 4 इंटू 10⁻3। सो दिस इजकल टू, अगर यहाँ से कैलकुलेट करें इसको, तो दिस इज 3/4 इंटू 10⁻11। ठीक है, तो ये फ्रीक्वेंसी आपको यहाँ पे मिल गया। एंड व्हाट इज ओमेगा, तो ओमेगा इजकल टू दिस इज 2 पाई इंटू न्यू होता है। सो दिस इजकल टू, अगर इसकी वैल्यू पुट करें तो 2 पाई एंड न्यू, न्यू इजकल टू दिस इज 3/4 इंटू 10⁻11। सो अगर इसको कैलकुलेट करें, सो दिस इजकल टू, ये हो जाएगा 2, सो दिस इजकल टू पाई बाई 2 इंटू 3 इंटू 10⁻, पाई बाई 2 इंटू 3 इंटू 10⁻11। ठीक है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी। सो दिस इज़ द ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू ये है। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो ओमेगा की वैल्यू जो यहाँ पे आ रही है वो पाई बाई 2 इंटू 10⁻3 तो आ रहा है, लेकिन यहाँ पे यहाँ पे ये +11 होगा बेटा, क्योंकि 10⁻3 है, ऊपर जाएगा तो 10⁻+8 पहले से, तो +11 हो जाएगा। ठीक है, सो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पाई बाई 2 इंटू 3 इंटू 10⁻8 क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट। सो दिस इज 10⁻3 इंटू सी लिख सकते हैं, सी इज द स्पीड ऑफ लाइट। एंड वी नो दैट ई क्रॉस बी इजकल टू कितना हो जाएगा, सो दिस इज ई क्रॉस बी इजकल टू कितना हो जाएगा, दिस इज इजकल टू आई। सो बी जो होना चाहिए वो जेड डायरेक्शन में होना चाहिए। सो हमारा अगर हम देखें यहाँ से तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, सो बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। यही देखो यहाँ पे करेक्ट आंसर आ रहा है, पाई बाई 2 इंटू 10⁻3 एक्स माइनस 3 इंटू 10⁻8 टी इंटू के टी, एक के डायरेक्शन में, क्योंकि ये जो है आपका ये भी के डायरेक्शन में है, लेकिन यहाँ पे ये मैच नहीं कर रहा है आपका ओमेगा की वैल्यू। सो बी पार्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इसी तरह से यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं और इसी तरह के क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछे जाते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखें यहाँ पे, तो इन द गिवन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ई वाई इजकल टू 600 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स वोल्ट पर मीटर, इंटेंसिटी ऑफ द एसोसिएटेड लाइट बीम इज इन वाट पर मीटर स्क्वायर, गिवन एप्सिलॉन नॉट इजकल टू 9 इंटू 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। सो आपसे यहाँ पे पूछ रहा है कि इंटेंसिटी ऑफ द लाइट बीम, एंड इसका फार्मूला होता है इंटेंसिटी इजकल टू दिस इजकल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर इंटू सी होता है। सो इंटेंसिटी इजकल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट इजकल टू 9 इंटू 10⁻12 इंटू इसकी जो वैल्यू हो जाएगी दिस इजकल टू एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू गिवन है, और ई बाई, तो ई नॉट की वैल्यू कितनी है, दिस इजकल टू 600। सो 600 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 10⁸। जब इन सभी को सॉल्व करोगे तो आई की वैल्यू आपका 486 वाट पर मीटर स्क्वायर आपका आंसर आएगा। दिस इज द करेक्ट आंसर।